बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा आज हम उर्दू के साल दोम के 9वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लासेस बड़ी मुफीद साबित हो रही होंगी। बेटा लेक्चर 8 में हमने अपनी पहली गज़ल जो है वो शुरू की थी और उस गज़ल के अंदर हमने ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के जो हैं वो 3 अशार तशरीह किए थे। बेटा मैंने आपको उसके अंदर कोशिश ये की थी कि हवाला जात के अशार और कौल वगैरह आयात और हदीस वगैरह आपको कुछ बता भी दी थी और कुछ जो है वो बेटा मैंने लिखी भी हुई थी उसकी स्लाइड पे, तो जो आपके लिए तशरीह के हवाले से जो है वो बड़ी मुफीद होंगी। आप बेटा अपने घर में नोट्स जो हैं वो उम्मीद है ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। अगर लेक्चर के दौरान बोली आयात और अहादीस को आप लिख लिया करें तो वो आपके लिए जो है वो नोट्स बनते चले जाएंगे, जिससे आप इम्तहान की तशरीह के लिए भरपूर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम अपनी ख्वाजा मीर दर्द की जो पहली गज़ल है उसके बाकी के अशार जो है वो बेटा तशरीह करेंगे और उसको जो है वो हम देखेंगे। इससे पहले हम जो है वो एक मरतबा फिर गज़ल को जो है वो पढ़ लेते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। दीदो दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जू शरर वरना अहले नज़र हम जाते हैं। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। हम किसी राह से वाकिफ नहीं जो नूरे नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। ठीक है बेटा, पहले 3 अशार हमने तशरीह कर लिए थे। शेर नंबर 4 से तशरीह जो है वो हम शुरू करेंगे। देखते हैं कि क्या है। कहता है बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। मफ़हूम सबसे पहले बेटा इसका, बेहुनर अहले हुनर की दुश्मनी में वक्ती जगह तो बना लेते हैं लेकिन जल्द ही दिल से उतर जाते हैं। यानी अहले हुनर से दुश्मनी करते हैं, लोगों के दिलों में वक्ती जगह बन जाती है लेकिन जल्द ही लोगों के दिल से जो है वो असर ख़त्म हो जाता है। अब बेटा इसके अंदर जो तशरीह का पॉइंट है उसमें सबसे पहला है इख्तलाफात, के आपस में इख्तलाफ का होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। इंसान की ज़हनी सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए कोई एक बात पर दूसरा जो है वो मुत्तफ़िक नहीं होता। फिर जो है वो अज़ल से ये बात है कि इंसान चाहता है कि जो रुतबा उसे मयस्सर हो वो किसी और को मयस्सर ना हो, और जो रुतबा जो है वो किसी दूसरे को मिल रहा है वो क्यों ना उसे मिल जाए और दूसरा उस रुतबे से नीचे चला जाए, जिसे दूसरी बातों में हसद का नाम भी दिया जाता है। तो बेटा अक्सर औक़ात प्रोफेशनल जेलसी जिसे आप कहते हैं कि एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोग जो हैं वो आपस में ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये बात शेर के मफ़हूम के अंदर इस बात को जो है वो शायर ने बयान करने की कोशिश की है कि इख्तलाफात जो हैं, और दुश्मनी का सबब क्या है। सबसे पहले नज़रियाती इख्तलाफात हैं कि कुछ लोग एक दूसरे के नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, नज़रियाती बुनियादों पर जो है वो एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते। जैसे हमने देखा हिंदू मुस्लिम कौम नज़रियाती इख्तलाफात की बुना पर एक दूसरे से दुश्मनी रखती हैं और आज भी ये दुश्मनी जो है वो कायमो दायम है। दूसरी खुद पसंदी, अपनी ज़ात को सबसे बड़ा समझना, अपनी ज़ात को सबसे आगे जो है वो समझना कि मेरी ज़ात से बढ़कर और कोई भी नहीं। खुद पसंदी का नाम जो है वो इसे दिया जा सकता है। अपने आप को पसंद करना, दूसरे सबको हकीर जानना, तो बेटा ये भी दुश्मनी का बायस जो है वो बनता है कि जब हम देखते हैं कोई शख्स जो है वो मर्तबे में हमसे बुलंद हो रहा है या उस शख्स से बुलंद हो रहा है तो उसकी खुद पसंदी उस शख्स की दुश्मनी पर उतर आती है और वो उसे लोगों के सामने जलील और रुस्वा करने की कोशिश करता है। ऐसा से कमतरी
एहसास कमतरी बेटा एहसास बरतरी ही की एक शक्ल है कि एहसास बरतरी क्या है, अपने आप को, ज़ात को, अपनी शख्सियत को दूसरे सबसे अजीम गर्दानना, और अगर कोई उससे बढ़कर करना चाहे तो उसे जो है वो लोगों के सामने रुस्वा करना, तो ये एहसास कमतरी के ज़रिए जो है वो दुश्मनी मोल ली जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे वडेरे सिस्टम के अंदर जो है वो ये चीज़ है, हसद है। अभी मैंने इसको बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को जलाकर खाकस्तर कर देती है। जिस्मानी कमज़ोरी है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है वो अलग अलग सलाहियतों से जो है वो नवाजा है, और एक शख्स में अगर कुछ सलाहियतें किसी शख्स से जो है वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा सलाहियतें इसलिए हैं बेटा कि उसने उन सलाहियतों को इस्तेमाल किया है। जैसे ज़हन है, एक ही जितना है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके इसको जिला दे देते हैं, बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो ज़हन जो है वो उतना ही रह जाता है। तो कुछ शख्स जो है वो खुसूसियात को बढ़ा लेते हैं, तो इस कमज़ोरी से भी दुश्मनी जो है वो मोल लेती है। शोहरत का हसूल है, शोहरत के हसूल के लिए पहला असूल यही है कि जो उससे पहले शोहरत रखता है उसको जलील और रुस्वा कर दो, लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में उसे गिरा दो, उसे गालम गलोच करो, उसको जो है वो दूसरों के सामने जलील और रुस्वा करके अपनी शोहरत जो है वो बनाई जाती है। तो ये दुश्मनी के सबब हैं कि अहले हुनर से बेहुनर जो है वो किस तरह से, किन असबाब के तहत जो है वो दुश्मनी कर सकते हैं। अब है बेटा इसके अंदर अहले हुनर शमा की मानिंद हैं। शमा क्या है? जो रोशनी देती है, रोशनी देती है बेटा खामोशी के साथ। कहा जू शरर के मानी है शमा की मानिंद, शमा की तरह कि उसका काम है रोशनी देना, तो वो अपनी जो है वो काम से काम रखती है और रोशनी देती रहती है, चाहे उस पर लाखों तनकीद की जाए, चाहे उसके ऊपर लाखों लोग जो है वो एतराज़ात करें, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, खामोशी से जलती रहती है और अपना काम जो है वो करती रहती है। लिहाजा अहले हुनर भी शमा की मानिंद होते हैं, जो खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। कोई लाख तनकीद करे लेकिन वो उसका जवाब जो है वो नहीं देंगे। जैसे गालिब को की कातिब बुरहान एक किताब है, उसके लोगों ने बहुत से इतराज़ात किए, गालिब खामोश रहे। किसी ने कहा आप उनके जवाबात क्यों नहीं देते, तो गालिब ने बड़ा ज़रीफ़ाना अंदाज के अंदर कहा, उसने कहा कि अगर गधा तुम्हारे दो लत्ती मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे। तो लिहाजा शमा की मानिंद हैं, वो खामोश रहते हैं, खामोशी से अपना सिलसिला जो है वो करते रहते हैं। अरस्तू ने कहा था सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी वो आजिज़ मिजाज होते हैं, आजिज़ी जो है वो उनके अंदर होती है। शायर ने जो है वो ये कहा बेटा, ठीक है। बेहुनर गुस्ताख होते हैं, अभी कहा गुस्ताखी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं। और ये एतराफ़ अज़मत के लिए बाज़मत होना भी ज़रूरी है कि बाज़मत जो है वो हों। फ़िलासफ़र ने ये जो है वो कहा थोथा चना बाजे गना। अब जो बेटा मैं तशरीह करने लगा उस पॉइंट की, वो कहता है मुँह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं, क्योंकि बेहुनर की अपनी बात जो है वो बनावटी होती है, और बनावटी बात आप जानते हैं कि वो कुछ अरसे के लिए तो असर करती है लेकिन जल्द बेअसर हो जाती है, और जब बेअसर हो जाती है तब लोगों को उस बनावटी बात पर अफसोस होता है। तो शायर ने कहा जी से उतर जाना, यानी जो अहले हुनर हैं वो दिल में बस कर हमेशा की ज़िंदगी से जो है वो पा लेते हैं, लेकिन जो बेहुनर हैं बनावटी एतबार से वो लोगों के दिल से उतर कर मर जाते हैं कि ज़्यादा अरसा वो लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसके लिए कुछ अशार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से भी इसकी बात की जा सकती है कि 1857 के बाद कुछ चापलूसी करने वाले, कुछ जो है वो खुशामदी लोगों ने अहलकारों को जो है
وہ ہٹا دیا تھا ان کے عہدوں سے، لیکن جلد ہی ان کی قلعی کھل گئی، ڈھول کا پول جو تھا وہ کھل گیا اور لوگوں نے حقیقت کو جو ہے وہ پہچان لیا۔ یاد ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا، شرم آتی ہے کہ دشمن کسے سمجھے محسن، دشمنی کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار آپ ریفرنس کے طور پر اس کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے ہم آج کے دوسرے شعر کی طرف اور غزل کے 5ویں شعر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ مفہوم ہے ہم کسی راہ سے آشنا نہیں، اللہ کی ذات آنکھوں کی نور کی طرح رہنمائی فرماتی ہے کہ ہم جو راستہ بھی اختیار کرتے ہیں اس پر رہنمائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں پہلا پوائنٹ ہے ذات الہ جو بابرکت ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مالک ہے، اس کا فرمان ہے اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میں کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کی تخلیق اس نے 2 حرف کن سے جو ہے وہ بنا دی ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہے۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا، انسان جو ہے اسے اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا، انسان کو اچھا اور برا راستہ سب دکھا دیا۔ اب انسان پر ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے یا وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، وہ شیطان کا بندہ بنتا ہے یا رحمان کا بندہ بنتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اور انسان کی طاقت محدود ہے، انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات پر کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی منشا نہ ہو انسان اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا اسے فلسفہ جبر و قدر بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبر یعنی جو ہے وہ محتاجی، قدر جو ہے وہ طاقت رکھنا۔ تو انسان جو ہے وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود قدرت کی مالک ہے، پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے۔ انسان گناہ گار ہے معلوم نہیں کیوں۔ اس کے علاوہ بیٹا حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کے سانس جو ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ اگر فرشتے کو اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو انسان سانس لیتا ہے، یعنی انسان کو اپنی سانس پر بھی قدرت نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا کہ میں اگر اس کے پیچھے بھاگوں تو آسانی سے اپنی آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن تیری اگر منشا ہو جائے تو وہ چیزیں مجھے آسانی سے میسر ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے نیکی کی طاقت۔ اب اس کو ہم ایک اور رنگ کے اندر جو ہے بولیں گے، نیکی کی طاقت، کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک، حسن کردار، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ ان ساری چیزوں کی توفیق، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ وہ توفیق دیتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہووے نہ ہو لو قوت گر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو، کہ جو ہم کرتے ہیں نیکی اگر اللہ کی طاقت شامل حال نہ ہو تو ہم سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا یہ عاجزی ہے کہ انسان نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے، اور جو برائی سے بچ رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے کہ برائی سے بچنا بھی اس کی ذات کی طاقت کے
बग़ैर नहीं हो सकता, रज़ा इलाही के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता बग़ैर उसकी रज़ा के, इंसान गुनाहगार है मालूम नहीं क्यों। देखते हैं इसके बारे में अशार, जो रेफरेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी बोला था, नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया कि हम तो बस बदनाम हैं। ताकत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। हो वे ना हो लो कुव्वत गर तेरी दरमियाँ, मैंने कहा था नेकी की ताकत भी अल्लाह ताला देता है। हमसे जो हो सके है सो हमसे कबू ना हो, हर एक कारे तमन्ना पे ये मजबूरी ये मुख्तारी, मुझे आसान नहीं होता तुझे मुश्किल नहीं होता। जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। वासिफ अली वासिफ ने बेटे कहा था, जो करता है वो अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। कि इंसान सोचता कुछ है कि वो ये चाहता है, लेकिन उसकी सोच पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला उसके लिए कुछ बेहतर सोचता है जो उसे बाद में जाके मालूम पड़ता है। तो शायर ने कहा, जो नूरे नज़र, कि जैसे नज़र आँख हमें बचा लेती है कि सामने गड़ा है बच जाओ, सामने जो है वो कोई खड्डा है या कोई दरिया है या कोई पानी है, कीचड़ है, इंसान अपनी आंख के नूर से उससे बच जाता है। तो शायर ने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात कदम कदम पर इंसान की रहनुमाई फरमाती है, और जो इंसान बचता चला जाता है बुराइयों से, नेकी की तरफ रग़बत करता चला जाता है, वो सब अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी लिखा जा सकता है, और कि उनको जो है वो आवाज़ आई कि अब तुम पर जो है वो इबादत जो है वो फ़र्ज़ नहीं रही। कुछ ऐसा ही वाक़या था, थोड़ा सा मेरे से निकल गया, कि उन्होंने फरमाया पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान जो है वो ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने फिर पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मरदूद मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बचा लिया। तो इंसान की हर जगह पर जो रहनुमाई फरमाता है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बिलाशुबा दुनिया में रहनुमा सिर्फ अल्लाह ही है। यह आयत करीमा भी आप इसके लिए लिख सकते हैं। आखिरी शेर है, आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। मफ़हूम है, ए हमारे साथ शब रोज़ गुजारने वाले, जुदा होकर चले जाते हैं फिर इनकी खबर नहीं मिलती। पहला पॉइंट इसका जो है वो बड़ा ही आसान पॉइंट है बेटा। आपने जो है वो देखा होगा, मौत एक अटल हकीकत है। ये सबसे पहले इसके अंदर जो है वो पॉइंट करना है। शेर है कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ठीक है, तो प्यारे लोग जो हैं वो इस दुनिया से जो है वो चलते चले जाते हैं। इंसान जिनसे मोहब्बत करता है, जिनके बगैर वो ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन ये अटल हकीकत है। मैंने पिछले लेक्चर में भी शेर पढ़ा था, कित्थे है दारात सिकंदर, मौत न छड़ दी पीर पैगंबर, कि मौत पीरों पैगंबरों को भी आ जाती है। लिहाजा जितने प्यारे हैं सब एक एक करके उसके पास से जो है वो जुदा होते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, मौत वो नहीं जिसे तुम समझते हो। ठीक है, वासिफ अली वासिफ का कॉल है, सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। हम सांस को मौत समझते हैं, हालांकि सांस तो ऐलान है इन तमाम मौतों का जो आप मर चुके हैं। या आप कोटेशन के तौर पर इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। अब बेटा इसके अंदर क्या है, शब रोज़ साथ रहना, कि वो लोग शब रोज़ तो हमारे साथ रहते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी रूह इस दुनिया से परवास करती है तो फिर हमें उनका पता नहीं मिलता। कब्र तक उतारने तक तो हम उनके साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। कोई कहता है वो रूहें दुनिया में भटकती रहती हैं, किसी मज़हब के अंदर है कि वो रूहें फिर से किसी इंसान की सूरत में इस दुनिया के अंदर आ जाती हैं। तो ये बात अभी तक हल नहीं हुई कि वो रूहें आखिर किस तरफ को चली जाती हैं। तो शायद ने यही बात इसके अंदर जो है वो बयान की कि इंसानी अक़ल यहाँ पर आकर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कहा यह जाता है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाता है। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर।
اگلا شعر جو ہے آخری شعر جو 7واں شعر ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ شعر جو ہے وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہماری غزل جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔